मुझे जान से मतलब घर पे आके मारने की धमकी देते हुए माँ बहन की गालियाँ गलौज करी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सभी नगर निगम के पार्षदों को भी अभद्र भाषा में सभी को गालियाँ दी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और वो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। बस हमारी मांग ये है और जो उसका भुगतान है वो रोक दिया जाए। कि एक तो भगत जी के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने एक पार्षद को नहीं 40 के 40 पार्षदों को गालियां दी है। ये सबसे बड़ी लापरवाही निगम की है, क्योंकि अगर निगम के कर्मचारी या निगम के अधिकारी नहीं जाके देखेंगे तो यही बर्ताव होता रहेगा और यही सामने आता रहेगा। हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी सभासद के यहाँ बैठे पार्षद जो है और सबने यही मतलब कहा कि उसको यहाँ से जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको दैनिक रुड़की नगर निगम में हम खड़े हैं मुख्य नगर आयुक्त कार्यालय पर और यहाँ पर हमारे साथ मुख्य नगर आयुक्त हमारे विजयनाथ शुक्ला जी हैं। इनसे पूछेंगे आज जो पार्षदों ने आपको ज्ञापन दिया है उसमें कहा गया है कि एक ठेकेदार द्वारा पार्षद के साथ फोन पर अभद्रता की गई है और 40 पार्षद जो नगर निगम को उन्हें गाली भी दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? देखिए जैसा कि आप अवगत हैं कि पार्षदों के द्वारा एक ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत की गई है, उनके द्वारा फ़ोन पे अभद्रता की गई है और गाली गलौज की गई है। उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और एक पत्र दिया गया है। उसके जो उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल निसंदेह नगर आयुक्त के रूप में मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ, इसमें निसंदेह कार्रवाई होगी। सर, बताया जा रहा है जिस ठेकेदार के खिलाफ भी शिकायत दी गई है उस ठेकेदार के द्वारा पहले भी कई लोगों के साथ या पार्षदों के साथ अधिकारियों के साथ इस तरह की बदतमीजी या बर्बरता की गई है, लेकिन ऐसे पे उनको आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, लेकिन आपके द्वारा नहीं किया गया, तो उसका क्या कारण रहा? नहीं देखिए, ऐसा है जब तक मामला व्यक्तिगत होता है और व्यक्तिगत लेवल पे कहा जाता है तो उस पे कार्रवाई किया जाना संभव नहीं होता। जो ऑफ़िशियली अगर आधिकारिक रूप से उसकी शिकायत की जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और कहीं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और अभी तक हमारे पास आधिकारिक रूप से कोई शिकायत नहीं आई थी, पहली बार आई है और हम कार्रवाई करेंगे इस पे। तो जैसे सर ने बताया कि भाई जो पहली बार अगर ऐसी शिकायत उनको लिखित रूप से मिली है, इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 16 के जो पार्षद हैं अंकित चौधरी, जिनके द्वारा ये शिकायत की गई है और अन्य पार्षदों को साथ लेकर, क्या पूरा प्रकरण है, किस तरह का आपके पास फोन आया, किसने धमकी दी, कौन वो ठेकेदार है, नाम बताओ जरा उसका। देखिए, हमारी कॉलोनी वासियों द्वारा नगर निगम में एक शिकायत पत्र अभी 3-4 दिन पहले दिया गया था और जिस पे कल मेरे पास ठेकेदार की कॉल आती है कि ठेकेदार बोलता है, हाँ भाई तुम शिकायत क्यों करवा कौन रहे हो। ठेकेदार है, नाम बताइए जरा। ठेकेदार भगत है, भगत पनियाला। उसकी फर्म अमन ट्रेंडिंग कंपनी फर्म है उनकी। हाँ, तो जब ठेकेदार की कॉल आती है उसका व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और उसने मुझे जान से मतलब घर पे आके मारने की धमकी देते हुए माँ बहन की गालियाँ गलौज करी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सभी नगर निगम के पार्षदों को भी अभद्र भाषा में सभी को गालियाँ दी। तो क्या आपके मतलब आपके वार्ड में जो सड़क बनी थी वो सड़क सही नहीं बनी थी, यानी कि? हाँ, असल में मामला क्या है, मेरे वार्ड में एक रोड अभी एक एक महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने में ही उसकी रेत बजरी निकलने लगी, जिस पर कॉलोनी वासी भी सभी निराश थे कि भई ये कैसी रोड बनवा दी है, इससे अच्छा तो पहले ही थी। तो इसको लेकर हमने उसकी शिकायत की थी। तो क्या आप मानते हैं कि अगर जिस तरह से भी मेयर साहब ने भी भाई बोला है कि अगर इस तरह के कामों में कोई बिल्कुल घटिया निर्माण सामग्री नहीं लगेगी, तो अगर ठेकेदार इस तरह काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी की गलती है उसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी ठेकेदार की गलती है और कहीं न कहीं थोड़ा इसमें निगम को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए काम की। तो यानी कि मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है इस काम के लिए? जी, जी, जी। देखिए, साफ तौर पे जो पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो अमन ट्रेडिंग कंपनी के जो ठेकेदार हैं भगत करके, जो कि पनियाला के हैं, उनकी फर्म है, और उनके द्वारा इनको फोन करके धमकी दी गई, भद्रता की गई। कह रहे हैं कि क्या कहा था मतलब आपको उन्होंने गाली गलौज करते हुए कि तुम क्यों इसमें? कि भई तुम क्यों इसमें अड़ंगा डाल रहे हो और घर पे आके तुम्हें ठीक कर दूँगा, घर पे आके तुम्हें मार दूँगा मैं। मतलब इस तो तरह की आखिर भाषा। क्या आश्वासन क्या दिया फिर इन्होंने, एमएनए साहब ने आपको? एमएनए साहब ने आश्वासन दिया है इस पे कार्रवाई होगी और शाम तक मेयर साहब भी आ तो क्या जाएँगे। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी माँग ये है ठेकेदार को उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए और वो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। बस हमारी माँग ये है और जो देखिए, उसका भुगतान है वो रोक दिया जाए।
जो भुगतान है वो रोका जाए और जो ठेकेदार है वो ब्लैक लिस्टेड हो और उस पर कार्रवाई हो, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, ऐसा कहना है। हमारे साथ वरिष्ठ सभासद और पार्षद पति जेपी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे जैसा कि एक पार्षद को लेकर इस तरह से ठेकेदार ने करा है? नहीं, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सभी सभासद थे यहाँ बैठे, पार्षद जो है, और सबने यही मतलब कहा कि उसको यहाँ से जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए। एमएनए साहब को सबने अप्रोच किए, प्रस्ताव भी दिया है। और मैं समझता हूँ कि ठेकेदार भी जब मतलब जो है कोई काम करता है तो उसे भी ये सोच के चलना चाहिए कि मैं नगर पालिका का ही मतलब जो है या नगर निगम का ही मतलब जो है वो अंग हूँ, मुझे काम ठीक करना चाहिए। और जिस तरह की लैंग्वेज उसने बोली, ये तो बहुत ही अशोभनीय है। माँ सबकी माँ, मतलब माँ माँ होती है, माँ तक की उसने इस तरह की लैंग्वेज की, मैं इसके उसमें नहीं। देखिए, माँ और बहन की जो गाली करना ये गलत बात है, ऐसा कहना है जेपी शर्मा जी, वरिष्ठ पार्षद का। और हमारे साथ और भी पार्षद हैं, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये एक गाली गलौज की गई है, भद्रता की गई है ठेकेदार द्वारा। ये गलत है क्योंकि इसमें सभी पार्षदों को कहा गया, किसी एक का मेन नाम लेके नहीं कहा गया और किसी को इस तरह से धमकी दे रहे हैं फोन पे, आज इनको दिए कल किसी और को देंगे, तो भैया सभी को दिक्कत है और सभी इसमें परेशान हैं कि इस तरह से ये लोग पार्षद लोगों पे हावी हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ठेकेदार भी अगर इस तरह से हावी होंगे तो पार्षदों का मान सम्मान और ये सब तो व्यर्थ है। मैडम, अंकित चौधरी जो पार्षद जिनके साथ भर्ता की गई है, वो कह रहे कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही है यहाँ के नगर निगम के जो एई है जेई है, उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि नगर निगमों को भी उस तरह की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, किस तरह का माल लग रहा है, किस तरह उस चीज को लेकर आपके। बिल्कुल सही है भैया, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि निगम अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो इस तरह के ही बर्ताव होते रहेंगे। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही निगम की ही है, क्योंकि अगर निगम के कर्मचारी या निगम के अधिकारी नहीं जाके देखेंगे तो यही बर्ताव होता रहेगा और यही सामने आता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है इस तरह में? देखिए, मिली-भगत का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कोई भी ठेकेदार या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि चुन के आया है, जनता ने उसको चुना है, उसका पूरा सम्मान है। इस तरह माँ-बहन की उसको गाली दोगे तो आप कैसे चलेगा? देखिए, जो पार्षद है साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस तरह की अभद्रता बिल्कुल गलत है। कोई भी ठेकेदार हो, इस तरह की अभद्रता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोनी जी हमारे साथ हैं जी। देखो भाई, नमस्कार। भाई, ये भगत जी जो ठेकेदार हैं, बहुत ही बदतमीज़ किस्म के आदमी हैं। इन्हें ये नहीं पता होता किस तरह बात करनी। इन्होंने मेरे वार्ड में एक सड़क बनाई, आप मेरे वार्ड में जाके देखो, कम से कम 2.5 महीने लगे उस सड़क को, और मैंने किस तरह इनसे पूरी कराई बस ये मुझे पता। हर वक़्त लड़ने को तैयार, हर वक़्त लड़ने को। वार्ड में जो जितने लोग बाग हैं, वो सब गवाह हैं इस बात के, बिल्कुल, टोटल। और इन्होंने वो कोशिश ये करते हैं कि वो माल लगे, मान लो 42% बिलो टेंडर लेके, और तुम अगर माल नहीं लगाए तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे पे थोड़ी है। हमें तो पब्लिक ही तो कहेगी कि माल क्यों नहीं लग रहा। तो यानी कि एक तरह से भ्रष्टाचार ही हुआ है तो? भ्रष्टाचार ही हो ना, 40-42% पे टेंडर जाने ही नहीं चाहिए। तो इनके द्वारा करवाया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इस बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह इस काम इन तरह तो का? कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहे, तो निगम का मामला है। मान लो अधिकारी को अगर कोई 40% कोई सस्ता काम कर रहा है, तो आदमी सोचेगा भाई अच्छा करेगा। अधिकारी भी इन्वॉल्वमेंट रहे? कोई अधिकारी को इसमें सोचना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं। अधिकारी इस तरह इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अधिकारी चाहता है कि भाई ठीक है, कम परसेंट में अगर ये कर रहा है, तो गुणवत्ता की पूरी जाँच हो उसकी फिर। गुणवत्ता कैसे कर देगा पूरी? कभी आपने इस बात को उठाया कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो जेई रहते हैं निर्माण विभाग के, उनको? बिल्कुल, हमने कहा, जब वो भगत जी ने सड़क बनाई, तो प्यारेलाल जी थे, उन्हें भी मैंने कई बार बुलाया उस सड़क पे। मैंने कहा जी किस तरह हो जाएगा काम ये? तो इससे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन भगत जी जो है, तो अब क्या मांगे आपकी? हमारी माँग यही है कि एक तो भगत जी के खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने एक पार्षद को नहीं, 40 के 40 पार्षदों को गालियाँ दी हैं। ये देखिए, सभी साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो एक पार्षद को गाली दी, उन्होंने सभी 40 के 40 पार्षदों को गाली दी है और ये भद्रता और ये गुंडागर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है पार्षदों का। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। जी। देखिए, मेरा एक कहना और है, मतलब जिस तरह ठेकेदार की लैंग्वेज थी, उसने मुझको धमकी देते हुए कि तुझे घर आके मार दूँगा, और फिर बोलता है निगम आएगा तुझको निगम में देख लेंगे। तेरे से और ठेकेदार भी चिढ़े हुए हैं। अगर कल के दिन मेरे साथ कोई भी घटना होती है, उसका ज़िम्मेदार ये ठेकेदार होंगे। देखिए, दूसरी बात साफ तौर पे कह दी है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी भी है। कभी यदि उनके साथ कल किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार भी ठेकेदार ही होंगे।